बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चीज़ होती है जनाब हम फॉलो करते हैं, खाना काबा की तरफ देखते हैं क्योंकि हम हमारे अल्लाह ताला का घर है जी, हम उस तरफ देखते हैं और मस्जिद नबवी की तरफ देखते हैं। हमने अभी पिछले कई महीनों से आई वुड से अगर हम देखते हैं आज भी तो उसी तरफ देखते हैं। वहाँ पर एज सच हमें इबादत जो होती है वहाँ पे हमने देखा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब दुनिया को पता है, वहाँ पे इबादत जो हो रही हैं उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम लोग यानी कि पाकिस्तान जो है, हम चाहते ये हैं कि हमारे मुल्क में हेल्थ सर्विसेज का निज़ाम जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। हमने टाइम ज़रूर बाय किया, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए टाइम बाय किया और उसमें हमने बहुत सी कोशिशें ऐसी की कि जिसमें हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर ये कहा जाए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर आप सामने नज़र रखें और फिर अपने आप को भी ज़रा उसके साथ कंपैरिजन करें, लोग कंपैरिजन बनता नहीं है लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करने की आप कोशिश करें तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पर जवाब भी मेरे ख्याल में आपको मिल गया होगा। तो फिर हमने ये जो फैसले कर रही है हुकूमत, ये लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, पार्शल लॉकडाउन, यानी कि मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। मैं समझना चाहता हूँ इस चीज़ को क्योंकि ये एक वायरस है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक वायरस है और इस वायरस ने किसी को देखना नहीं है कि इस पर किसका नाम लिखा हुआ है या किसको जाके लग सकता है, किसको नहीं लग सकता। हम अपने आप को सिर्फ एहतियाती तदाबीर से बचा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम बचाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बट देन अगेन समझना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी। आप मलेशिया में देख लें या किसी और इस्लामी मुल्क में देख लें कि अगर वहाँ पे अगर जाना भी पड़ता है मसाजिद में लोगों को तो वहाँ पे बाहर उन्होंने गेट्स लगाए हुए हैं, वो गेट्स लगा के उनको प्रॉपरली उनको जनाब डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर वो अंदर जाते हैं। मैं नहीं समझ पाया अभी तक और मैं समझना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सदाकत अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हो सकता है मुझे एजुकेट कर दें, मेरे व्यूअर्स को एजुकेट कर दें कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी बिहाइंड ऑल दिस। सेकेंडली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ, और चौधरी मंजूर अहमद साहब हैं पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं सदाकत साहब आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा और वही चीज़ जो मैंने इंट्रो में मैं बयान कर चुका हूँ उसी का जवाब चाहूँगा कि एडवांस कंट्रीज़ देख लें, डेवलप्ड कंट्रीज़ देख लें और उसके साथ साथ मुस्लिम ममालिक को भी देख लें, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है वो इसलिए नहीं है कि लोग अल्लाह खुदा न खास्ता कोई भी हुक्मरान ये नहीं चाहता किसी भी मुल्क का कि जनाब वहाँ पे इबादत ना हो, बट देन अगेन इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ सीरियस सिचुएशन। सो फिर ये फैसले जो किए जा रहे हैं ये क्यों किए जा रहे हैं? सदाकत साहब आप मुझे ज़रा एजुकेट कर दें, मेरे व्यूअर्स को एजुकेट कर दें। जी राना साहब, आपके और आपके तमाम व्यूअर्स को सबसे पहले रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमें इस महीने में जो साथते हैं वो भी इकट्ठी करने की तौफीक दे और इस वबा से भी इस महीने में लड़ के इसको शिकस्त देने की तौफीक दे। आपने बड़ी अच्छी बात की, इंट्रो आपका बड़ा अच्छा है कि जी हमने इस बीमारी को, इस वबा को शिकस्त देनी है और एहतियाती तदाबीर करनी है। राना साहब ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान की जो आपकी सोशो इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको समझ के आपको पॉलिसी बनाने पड़ेगी और जो दुनिया में जो चीज़ें हैं वो शायद पाकिस्तान में बहुत सारी बातें पाकिस्तान में अप्लाई होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती। बीमारी को रोकना, एहतियाती तदाबीर करना तो बुनियादी मेरा ख्याल है कॉमन पॉइंट है सबका, और इस बीमारी का और कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है। लेकिन अब वो एहतियात कैसे हो सकती है कि लोगों को बंद कर दिया जाए? उससे बंद करने में हो सकता है जो अमीर लोग हैं, जो आपकी तरह 2-2 कनाल 3-3 कनाल में रहने वाले लोग हैं, जिनके 6-6 मरले के घर में रहता हूं और अपने बाप के घर में रहता हूं, लेकिन जो 3-3 मरले के घर में, मुझे पता है आपके घर का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 3-3 मरले के जो घरों में या 2-2 मरले के घरों में या कच्ची आबादियों में रहते हैं, उनको आप अपने घरों में बंद कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा जो मॉडल है वो एहतियाती तदाबीर का वो क्या होना चाहिए, इस पर एक डिबेट है। अगर जहां तक लोगों के इकट्ठे होने की बात है, वो चाहे स्कूल हैं, चाहे वो शादी हॉल्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो गैदरिंग की जगह हैं, बड़े ऑफिसेज हैं,
आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपकी रेल है, आपके जहाज हैं, वो तकरीबन सारे बंद हैं और बंद रहने चाहिए क्योंकि वो बीमारी के फैलाव का बायस बन रहे हैं। अब ये कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने पाकिस्तान की हर सड़क हर गली बंद कर दी जाए, इसकी बजाय स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, बीमारी को फॉलो किया जाए और जहां जहां बीमारी के क्लस्टर्स हैं वहां वहां लोगों को बंद किया जाए। हमारी हुकूमत ने खाली पंजाब में 250 ऐसी जगह जहां स्मार्ट लॉकडाउन किया हुआ है, जहां बीमारी को कर्टेल करने के लिए हम लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं, उनको आने जाने पर पाबंदी है और सख्त पाबंदी है। 220 मिलियन लोगों को अगर आप बंद कर देंगे तो शायद बीमारी को बढ़ाने की बजाय आप बीमारी को बढ़ा देंगे, कम करने की बजाय। अब अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है, एक मिनट भाई साहब, लोगों का बुनियादी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ एक मिनट चलता हूँ, एक मिनट ठहर जाए, उसकी तरफ बाद में चलेंगे। मुसलमान है सदाकत भाई साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ एक अलग टॉपिक है, उस पर कंप्लीट डिस्कशन की जरूरत है, उस पर भी मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो अभी जिक्र किया 2-3 चीजों का, मैं उसको जरा उन्हीं में से आपके जो गुफ्तगू है उसी में से सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा जी हमारे मुल्क की सोशो कल्चरल एंड सोशो इन्वायरमेंट जो है, ये आपने वर्ड यूज किए जनाब, इनमें फर्क है। तो इसमें और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इन्वायरमेंट में और हमारी कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है, मैं ये जानना चाहूँगा, नंबर 1। नंबर 2, आप स्मार्ट लॉक की बात कर रहे हैं। स्मार्ट लॉक जो है ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आपके पास क्लस्टर्स आ रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट कि जहाँ पे ज़्यादा वेव आ रही है या जो एरियाज जो ज़्यादा हिट कर रहे हैं उनको आप जो है कंप्लीटली आपने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन मेरे मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में, मुस्लिम मुल्क है, बाकी मुस्लिम ममालिक में एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, मैं उसको जानना चाहूंगा। जी राना साहब, अगर आप सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज या जो आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इनके लोगों की आदतें देखें तो ये गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा पाबंद हैं, ये जरा यहाँ पे सख्ती है, गवर्नमेंट की फॉलोइंग ज्यादा होती है, कोई ज्यादा जमहूरियत पसंद माशरा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ लोगों को एक आज़ादी या एक यानी जमहूरियत पसंद लोग हैं, लिहाजा किसी भी आबादी की अक्सरियत को अगर हम साथ में लाके ना चलें तो रियासत की रेट कायम ही नहीं हो सकती। अगर आपके मुकाबले में फॉर एग्जांपल 220 मिलियन लोग हैं, 20 मिलियन आपकी मेरी तरह सोचते हैं, वो समझते हैं कि खैर हम घर में बंद हो जाएंगे, और 200 मिलियन नहीं सोचते, तो कोई रियासती मशीनरी, कोई फौज, कोई पुलिस उन 200 मिलियन के खिलाफ आप ये कह रहे हैं, यूएई में मेरी गुजारिश सुनिए बासी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अब यानी कि आपकी हुकूमत ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, दिस इज व्हाट यू सेइंग? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, हमने अपनी अक्सरियत की आबादी की ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर करके मसाजिद के साथ 20 नुकाती एक SOP पे एग्रीमेंट करके किया, और उनको फॉलो कौन करेगा, कौन मेक श्योर करेगा कि फॉलो? अब भाई साहब, वो 20 निकात है क्या, वो हम भी जाना चाहेंगे, और उनको फॉलो कैसे कराया जाएगा उन SOPs को, एंड हु विल मेक श्योर कि वो फॉलो हो, और अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा, वो जरा बताइए। जी राना साहब, वो 20 SOPs वो हैं जो WHO, पाकिस्तान के सेहत के एक्सपर्ट, सेहत के मिनिस्ट्री ने दिए, और वो उलमा से और गवर्नमेंट से उसका मुआहदा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद द यूज ऑफ देयर फोर्स, विद द यूज ऑफ टाइगर फोर्स उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जो मस्जिद को डिसइंफेक्ट नहीं करेगा, जो क्लोरीन से उसको साफ नहीं करेगा, जो 6-6 फुट का फासला नहीं रखेगा, वो मसाजिद, वो इमाम बारगाहें बंद कर दी जाएंगी। बाकी जो फॉलो करेंगे, बुजुर्गों को नहीं आने देंगे, बच्चों को नहीं आने देंगे, बीमारों को नहीं आने देंगे। मार्केट में क्लोरीन एज सच अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको पता है उसका रेट क्या, अगर जहां पे अवेलेबल भी है, और हर नमाज के बाद 5 नमाजें हैं, ये तरावी है, उसके बाद अगर क्लोरीन से हर मस्जिद को साफ किया जाए तो उसके अखराजात आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, अखराजात उस पे हैं। क्लोरीन की बजाय डिसइंफेक्ट करने के जितने भी डिटर्जेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ये लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी कि वो इंश्योर करे कि जिस जिस जगह पे बीमारी का फैलने का खदशा है
उस जगह पे रोकें, ना कि पूरे 220 मिलियन को हम बंद करके उनको भूख से मार दें या खुदा ना खासा बीमारी पड़ा। वो एक मिनट के लिए उस टॉपिक को साइड पे रखते हैं। भूख जो है बिल्कुल ठीक है, आप हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कि लोगों को भूख से मार सके, बट इस वक्त सिर्फ हम फोकस करना चाह रहे हैं कि डिसइंफेक्ट कैसे किया जाए मसाजिद को, और वहां पे बीमारी खुदा न खास्ता फैलने से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और क्योंकि ये ग्राफ अगर ऊपर चली गई, स्पाइक ऊपर चली गई इन अनदर लाइक 10 डेज, 5 डेज, 15 डेज टाइम, तो हम क्या, हमारी हेल्थ सर्विसेज इस काबिल हैं कि हम वो बर्डन बेयर कर सके। मैं 1 मिनट आपके पास आता हूँ, दोबारा सदाकत साहब आता हूँ मैं आपकी तरफ। बिल्कुल खतरे की बात है, एक जुमला सुन लें आखिरी। खतरे की बात है, आप सही खतरे की बात कर रहे हैं, लेकिन डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन जरूरी नहीं है। हमारे सेहत के एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर अच्छा डिटर्जेंट कोई भी पाउडर या कोई वो चीज लगा के भी कर जाए तो डिसइंफेक्ट हो सकता है। अगर कालीन पे नमाज ना पढ़ाई जाए, फास्ता रखा जाए, बुजुर्गों को ना आने दिया जाए, बीमारों को ना आने दिया जाए, बच्चों को ना आने दिया जाए, और अगर वो डिस्टेंसिंग मैनेज की जाए तो ये चीज बच भी सकती है और हम अपने लोगों की ख्वाहिशों का एहतराम भी कर सकते हैं। इसके बावजूद मैं हाथ जोड़ के लोगों को कहता हूं, खुदा रहा बातें अपने घरों में करें ताकि हुकूमत को, पाकिस्तान के लोगों को हम बचा सकें। चौधरी साहब मैं ताड़ी तरफ आ रहा, मैं ब्रेक तो जाने तो पहले एक मुख्तसर जिहा कॉमेंट बनू तुसी दोवें दिओगे, मलिक साहब भी तुसी भी, फिर मैं दोबारा डिटेल ही ताड़ी को लावांगा। चौधरी साहब, डू यू थिंक के वट एवर अब्बासी साहब इज सेइंग इट्स मैनेजेबल, वर्केबल? जी देखिए राज साहब, पहली बात यह है कि ये जब सिंध गवर्नमेंट ने वहां पे एक मुतय्यन किया था, तमाम उलमा को बुला के उनसे मुतय्यन करवाया था कि हाँ ठीक है, इस वक्त एक पैंडेमिक सूरत हाल है, वबा फैल रही है, और वबा के बारे में खुद नबी पाक का फरमान भी मौजूद है, और सब उलमा ने इस पे इतफाक कर लिया था कि ठीक है 3 से 5 लोग जो हैं वो मसाजिद के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद जिस दिन इमरान खान साहब ने बुलाकर वज़रा को कहा कि आप अटैक करें सिंध गवर्नमेंट को, तो उन्होंने अटैक किया, उससे अगले दिन डिफाई करना शुरू कर दिया। किसने डिफाई किया? मुफ्ती मुनीब साहब ने। मुफ्ती मुनीब कौन है? सरकारी मौलवी हैं, आपको पता है, वो रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, और उनके जरिए डिफाई करवाया गया। और आज मैं इनसे पूछता हूं कि क्या रमजानुल मुबारक में जो उमरा होता था वो तो हज से ज्यादा बड़ा इज्तिमा होता, और पाकिस्तान में हज से कई गुना ज्यादा लोग जाते थे, क्या इस बार गए? ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे इन हुक्मरानों की जो अनाएं हैं वो खाना खुदा से भी बड़ी होगी है, नाउज़ुबिल्लाह, जो मस्जिद नबी से भी बड़ी होगी। मैं डिटेल में आता हूं, मैं एक मिनट चौधरी साहब, मैं बिल्कुल डिटेल में आपके पास आऊंगा, मुझे बार बार ब्रेक के लिए कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक मुख्तसर से कमेंट चाह रहा हूं आपसे, एक मुख्तसर से कमेंट, सिर्फ मुझे ये बता दी हाँ या ना। 18वीं तरमीम है सर, मैं एक मिनट 18वीं तरमीम की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, ये इज दिस वर्केबल और यस और नो? द स्ट्रेटजी वर्केबल, इस पे इंप्लीमेंट हुआ कई दिन, बल्कि 1-2 हफ्ते हुआ, फिर इन्होंने खराब करवाया जानबूझ के। अच्छा चले, मुझे जवाब मलिक साहब मुख्तसर जवाब में ब्रेक से वापस आ गए। सिंध महीने क्या मसाजिद बंद कर दें, आपका इख्तियार है। सिंध में चलते हैं, एक मिनट भाई साहब, सिंध में चलते हैं, अभी सिंध भी चलते हैं, सिंध भी चलते हैं भाई साहब, सारी जगह चलते हैं। मलिक साहब, शॉर्ट कमेंट, इज इट वर्केबल, यस और नो, द व्हाटएवर द स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, यस और नो सर? नो, नॉट एट ऑल राना साहब। एक छोटी सी ब्रेक थी, मैं एक ब्रेक लेके वापस आता हूँ। मलिक साहब, चौधरी साहब आपकी तरफ भी, सदाकत साहब आपकी तरफ भी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है, मलक मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, और चौधरी मंजूर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। गुफ्तगू हम ये कर रहे थे जनाब कि वट एवर द डिसीजन गवर्नमेंट हैज़ टेकन रमज़ान में, तरावी के बारे में, मसाजिद के बारे में और नमाज़ों के बारे में, उस इज़ इट वर्केबल? डिसइंफेक्ट होंगी मसाजिद, नहीं होंगी, करेंगे तो कौन करेंगे? और अगर स्पाइक ऊपर चली गई तो क्या हमारे हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बेयर कर सकेंगे ये बर्डन या नहीं? जी, आइंदा 10-15 दिन जो हैं बहुत सीरियस हैं, बड़े क्रूशल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। DGISPR भी ये कह चुके हैं, सब लोग ये कह रहे हैं, और इस इंडिकेटर्स भी ऐसे ही हैं। बट देन अगेन सदाकत साहब कहते हैं यस इट इज़ डेंजरस, लेकिन डिसइंफेक्ट की जाएंगी मसाजिद और एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगी डिसइंफेक्ट। मलिक साहब कहते हैं इट्स नॉट वर्केबल। चौधरी साहब कहते हैं, जनाब चौधरी साहब मैं ताड़े को ला रहे हैं। मलिक साहब, मैंने आपकी गुफ्तगू काट दी थी ब्रेक पे जाने से पहले, वहीं से ज़रा शुरू कीजिएगा। यू सेड दैट दीज डिसीजंस
taken by the government are not workable. How is it not workable, जी? जी राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बात पहली तो ये है कि ये फैसले जो हुकूमत ने किए हैं, इनकी रैशनल क्या है, किस बुनियाद पर किए गए हैं? क्या ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं? क्या ये इसकी कंटिग्यूसनेस पे किसी को कोई डाउट है? क्या इसके स्प्रेड पे किसी को कोई डाउट है? आंसर इज नो। खुद गवर्नमेंट बार बार ये कह चुकी है, बट येट दीज डिसीजंस आर देयर। और फिर एक नया नाम दिया है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन्स करेंगे, लेकिन साथ कुछ ऐसी चीजें खोलेंगे जो पब्लिक की विल के मुताबिक हो। तो पॉपुलर डिसीजंस का ये टाइम नहीं है। अगर या तो इस पेंडेमिक से गवर्नमेंट को पॉलिटिकल गेन लेना चाह रही है तो ये उनकी मर्जी है और उनकी मंशा है। यहाँ पर अगर स्ट्रिक्ट फैसले, अनपॉपुलर फैसले पब्लिक सेफ्टी को सिक्योर करते हो तो वो ज्यादा मुनासिब होंगे। और ये इसी हुकूमत का शर्फ है कि इन्होंने पहले पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी की डिबेट खोली, आज पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन की डिबेट खोल दी। अब अल्लाह जाने वो कौन से फाजिल इनके साथ लोग बैठे हैं जो इनको इस बात पे ये बताने पे इस बात पे रागिब कर रहे हैं कि आप अगर ये पॉपुलर डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए पॉलिटिकल माइलेज होगी। ये बताना चाह रहे हैं कि हमने इस मुश्किल घड़ी में क्या क्या इकदाम उठाए जिसके नतीजे में लोगों की गुडविल जनरेट हो। Okay, you are of the view कि जनाब ये पॉलिटिकल डिसीजन है और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। चोई साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है, पेंडेमिक जो है उसको रोकने के लिए या उसको हाल्ट करने के लिए ये डिसीजन नहीं लिया गया और पॉलिटिकल डिसीजन है? डू यू बाय दिस थिंग जो मलिक साहब कह रहे हैं, आर्गुमेंट जो रेज कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही कैफियत है। मैं थोड़ा सा स्टडी किया है 4 हुक्मरानों के स्टेटमेंट्स को और उनकी जो भी तरीक़ेकार है पेंडेमिक के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को, बोरिस जॉनसन को, मोदी को और इमरान खान को। एक तो चारों की जो सियासत की बुनियाद है वो एक जैसी नफरत के ऊपर है, यानी किस तरह से नफरत को उभार के ये अपना गेन लेते हैं। दूसरा, मुझे तो बिल्कुल फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। जो दुनिया का ट्रेंड है वही पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है। मसलन देखिए, अमेरिका के अंदर जो पहला केस था वो 20 या 21 जनवरी को आया है और उस वक्त कोई संजीदा नहीं लिया। कभी कहता था कि बिल्कुल सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है, फिर कहता था कि ये हीट से मर जाएगा, इमरान खान ने कहा ये गर्मी से मर जाएगा, फिर उसने कहा कि ये दरमियान वाली उम्र के लोगों को कुछ नहीं कहता, इसने भी कहा कुछ नहीं कहता। फिर बिल्कुल जिस तरह से अब जब एकदम से फिर उसने जब सीरियस नहीं लिया तो एकदम से चीजें हाथ से निकल गई। उसने भी जो पैकेज 2000 अरब डॉलर का किया है वो अमीरों के लिए है। मुझे रात को अमेरिका से एक बात हुई एक दोस्त से, उसने कहा जी कि जो आम आदमी है वो तो मर रहा है इधर, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो जो टैक्स पेयर था उसको कह रहा है ले लो, जो आम आदमी जो रोज करके खाता था, जो बड़ा को टैक्स नहीं देता था, वो मर रहा है। इधर भी आप देख लीजिए कि जब टाइम आया है लोगों को देने का, जब लंगर खाने खोल रहे थे, जब मुईशत को ठीक करने का, जब इंडस्ट्री को ठीक करने का, जब कंस्ट्रक्शन को हो गए लंगर खाने, और आज लंगर खाने खोलने का टाइम आया तो उनको बुला कर कभी कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री को कभी 100 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। चोई साहब, कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, मैं इधर वापस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वापस आ रहा, लेकिन इसको पहले इसको डिस्कस कर ले हम। मैं इधर वापस आ रहा हूँ जी। अब मुझे देखिए कि जब सिंध गवर्नमेंट ने बुलाकर सब उलमा को इत्तेफाक करवा लिया था इस पे, तो फिर इसकी डिबेट दोबारा क्यों खुलवाई गई? क्या जरूरत थी? या तो आप उससे बेहतर फैसला करवाते। अब शूमिये किस्मत देखिए, इस मुल्क के लोगों का हाल देखिए, पता नहीं किसके रहमो करम पे होंगे। फैसला करने वाले जितने थे समेत सदर पाकिस्तान, सब ने कह दिया कि हम तो तरावियां घरों में पढ़ेंगे। अब या तो जाएं ना जी, खुद मसाजिद में जाएं, सदर साहब अपने प्रेसिडेंसी की मस्जिद में जाएं और पढ़े तरावियां, सारे स्टाफ को वहां पे बुलाएं और मौलाना मुफ्ती मुनीब साहब भी पढ़ाएं, बाकी उलमा भी पढ़ाएं ना। फिर अगर लोगों के बच्चों के लिए आप खतरा खोलते हैं, अपने लिए कहते हैं कि नहीं हम अपने अपने घरों में पढ़ेंगे, सो ये ना करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें कोई समझ नहीं आ रही। सदाकत साहब तुसी समझा दो कि सदर मुमलिकत खुद जाके तरावियां पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी की मस्जिद में जाके? वो समझ जी समझ सबको है, सब समझते हैं और हम इनकी समझ को भी समझते हैं। अच्छा। और ये भी इतने कम समझ नहीं है। बात सिंपल ये है, चौधरी साहब के बारे में कह रहे जोर लगा रही है कि आप जी अच्छा। हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि तमाम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें, लेकिन लोगों का ये बुनियादी हक है और मजहब उनका बुनियादी हक है। ये बड़े जमहूरियत पसंद है, लेकिन अब इनको पता नहीं
कैसी तरह की चीज़ें पसंद है कि हम ज़बरदस्ती लोगों को बंद करें। मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ, जो डेमोक्रेसी की आप बातें करते हैं, जिस जमहूरियत की बातें करते हैं, उस जमहूरियत में रियासत की रेट इखलाकी होती है। अगर आप अपने 220 करोड़ 220 मिलियन लोगों के मुकाबले में डंडे से आप उनको रोक नहीं सकते, और अगर चौधरी साहब को और इनकी पार्टी को ये जोम है तो हम इनको 18वीं तरमीम में राइट है, ये सिंध में मसाजिद में को बंद करें और हम खोल के देखते हैं, और कल देख लेंगे अगर अच्छा रिजल्ट हुआ तो सारे आपको तारीफ करेंगे। अगर आप समझते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पास इख्तियार है। बात समझने की है कि हमारी जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी नून की, ये ज़रा ज़्यादा खुशहाल पसंद रहे हैं, बैरूनी मुल्कों को फॉलो करते हैं, वहाँ के टीवी देखते हैं, वहाँ के अखबार पढ़ते हैं। इनको जब भी कोई पॉलिसी बनाई है अमीरों की और अमीरों की तरह की पॉलिसी, लेकिन देखिए ना, मलिक साहब कह रहे हैं, अब्बासी साहब मलिक साहब कह रहे हैं कि दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। अब्बासी साहब मलिक साहब कह रहे हैं, मैं पॉलिटिकल नहीं, इनको जी मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। इनको शायद समझने की बात यह है कि अवाम, किसी भी मुल्क की अवाम जमहूरी मुल्क में उनके साथ मिलकर पॉलिसी बनाई जाती है। हमें मौलवियों का फिक्र नहीं है, हमें लोगों का फिक्र है। अब अगली बात राणा साहब कह रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, मलिक साहब को रिस्पॉन्स पूरी कर लूं तो फिर इनको सुनिए। नहीं, एक मिनट बिल्कुल पूरी कीजिएगा, बिल्कुल पूरी कीजिएगा। भाई साहब जरा मलिक साहब की गल तो सुन लो। जी करें जी मलिक साहब। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने ये क्यों कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है और ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए लिया है। देखिए, गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने उठाए गए इकदामात पर जो वो पब्लिक रिलीफ के लिए करती हैं, उस पर अपने लिए गुडविल क्रिएट करने की बात करती हैं। इसको हम पॉलिटिकल एक्ट ही कहते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पब्लिक सेफ्टी को सिक्योर करने की खातिर हम कह रहे हैं। ये लॉकडाउन हम किसी ड्रैकोनियन वजह पर नहीं कह रहे, हम किसी के रिलीजियस राइट को स्नैच नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के मुतरादिफ है। ठीक। और जिसको आप स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं वो रिएक्टिव लॉकडाउन है। जी भाई साहब, ठीक है, गॉट योर पॉइंट मलिक साहब। जी भाई साहब आप बोले। मैं इनको समझाऊं कि इसमें सियासी क्यों नहीं है। मैं आ रहे चौधरी साहब ताड़ेल आ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान जो जिसके इदारे हमारे पास हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों के विल के मंशा के खिलाफ रियासत डंडे से इस्तेमाल करे। जहां जहां हम कर सकते हैं हमने किया है। अब अगली बात ये जो सोच है, ये जो खुशहाल पाकिस्तानियों की सोच है, मलिक साहब क्लियरली बता रहे हैं ना, और ये आपके समझने की प्रॉब्लम है। मलिक साहब, अब्बासी साहब इज क्लियर अबाउट दिस थिंग, ही इज सेइंग कि हम डंडे से नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते, इसलिए ये एक डिसीजन लिया है। मैं अपनी बात कर लूं। जी भाई साहब बोलो, कंप्लीट करो। चौधरी साहब ने भी गल करनी है, चौधरी साहब ने भी बात करनी है जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि जी हमने कोई जो रिलीफ दिया है वो भी शायद इनको पसंद नहीं आया, तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ फेक अकाउंटों की वजह से, यहाँ जाली टीटीज की वजह से इतनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। किसी दिहाड़ीदार का, किसी गरीब का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। एक बेसिक इनकम सपोर्ट स्कीम था, उसमें भी उन्होंने 8.5 लाख वो डाले हैं, जो इनके रिश्तेदार पहली दफा को कोशिश की जा रही है कि आवाम को मिला के इस मुल्क को ठीक किया जाए। आज तो आप तावन करें, साथ दें। भाई साहब, लेट चौधरी साहब अपने गलत मुकदमे कायम करके लोगों को पकड़ के और फिर हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके फेक अकाउंट, और एक वो जो नौसरबाजी करता शख्स शहजाद अकबर बिठा दिया, आपने लगाए थे, महकमा आपका था मलिक साहब। और छोड़े यार, आप एक फील्ड में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। भाई साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? हमारी आधे लोग जाली पड़े हैं वाली बात 3 साल हो गए रट लगा के बैठे, हद होती है। अच्छा चले, इस पे बात करें, पेंडेमिक पे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी। इस मुल्क में कोई डाटा ही नहीं है। अच्छा चले जी, सब कार्रवाइयां चौधरी साहब की इकोनॉमी है। चौधरी साहब आप रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? आप कौन सा है? लेट चौधरी साहब रिस्पॉन्स करते हैं, जाएं चेक करें अमेरिका के पास ना करें। चौधरी साहब की गल करन दियो, चौधरी साहब की गल सुन लो। 44 सिर्फ एक छोटे से कस्बे के अंदर एक जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं, उस नाम की चीज कोई नहीं है। बेजारों मददगार पड़े हैं। 250 स्मार्ट लॉकडाउन खाली पंजाब में ले जाकर 250 लॉकडाउन, और वहां पर कोई पूछने वाला, कोई उनका उस वक्त पुरसाने हाल नहीं है। ये स्मार्ट लॉकडाउन है, अजियत है ये।
चोई साहब आपको तो पता ही नहीं है करना क्या था। अगर किसी के घर मसला में कोई ये है। एक केस निकल स्मार्ट आया लॉकडाउन उसको उसके में घर में अपना रोक के उसकी राणा मदद साहब करते। लोगों को उठा बंद के किया हुआ उसकी है, बना के उनको खाना पहुंचा रहे अच्छा हैं, जी, एक मिनट जरा उनके चोई साहब की कॉन्टैक्ट गल को सुन लो बाजी साहब। क्वारंटीन किया चोई हुआ साहब है, बड़ी उनके देर तक खाने कॉन्टैक्ट बैठे। उनके कॉन्टैक्ट 10-10 को हजार टेस्ट लोगों को करें। एक ये एक दिन में स्मार्ट एक बात जगह है पे इकट्ठा जो किया मुस्लिम आपने। लीग नून के दिमाग में नहीं आ सकती। और क्या किया? बिस्क के पैसे अगर 3 किस्तें इकट्ठी करके दे दी, कौन सा तीर चला दिया? अच्छा कमाल जी, करते हैं। 144 अरब मुझे पाकिस्तान की आप- तारीख में ना इससे पहले किसी ने दिया है और ना कभी कोई दे सकता है। अच्छा भाई साहब एक मिनट जरा खामोश हो गए, चोई साहब से बात करने दे, चोई साहब बात करें। 120 लाख खानदानों को दिए। मलिक साहब, एक सारे मिनट आशिक ठहरिए, लोग चोई साहब लोग बात सुनाई। मलिक साहब मैं तारीखी पूरा काम करता हूं। है। मलिक साहब एक मिनट जरा, मलिक साहब एक मिनट ठहरो जरा, सुन चोई ले साहब की जरा, गल सुन ले सुन दो। जरा। मुझे भाई ये साहब बताएं ठहर कि जी। सारी दुनिया के मजाहिब के तमाम मजाहिब के तमाम इबादत खाने बंद पड़े, इस्लाम के सारे ममालिक बंद पड़े। यहाँ पे ये जानबूझकर तमाशा बनाया इन्होंने ताकि ये अपनी मर्जी के लोगों पे खोलें, और तो उसके आप बाद सिंध जो में बंद होने कर वाला है इस देना, मुल्क के अंदर, उसकी चौधरी साहब। जिम्मेदारी भी आप लोगों पर होगी। आप सुन ले जरा, आप सब्र भी कर ले जरा। अब मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मलिक साहब ने कहा कि ये, और कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो इनका जोग्राफिया है, कभी जापान और जर्मनी की सरहदें मिला देते हैं। इसी तरह से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम 2010 के अंदर वतन कार्ड था, सैलाब का 1,40,00,000 लोगों को पैसे दिए थे और 25,000 रुपए दिए थे। कख पता नहीं है और आ जाते हैं यहाँ पे आकर बातें करने। कल जिस तरह से तजलील खुद की है लोगों की और उससे करवाई है, मौलाना तारक जमील से करवाई है, वो कोई बात करने वाली थी? और तुम्हारे समेत उसने कहा कि ये सारे झूठे हैं, सिर्फ अकेला इमरान खान सच्चा है। तुम्हारे समेत और तुम्हारी सारी पार्टी समेत उसने कहा सारा मुल्क झूठा है और वो अकेला सच्चा है। ये क्या तुम लोग तमाशे कर रहे हो इस मुल्क के अंदर? तुम लोग अकेले सच्चे आ गए हो। वो आसफ जरदारी की जायदादें, फ्लैट ढूंढने गए थे, जायदादें ढूंढने गए थे अमेरिका, अपनी बहन की निकल आई और उसके बाद चुप है। ये है तुम्हारा। और कौन सा पैकेज दिया तुम लोगों ने? 250 अरब 260 अरब की गंदम खरीदनी है, वो फ्री देनी है। 50 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर्स को देना है, वो फ्री देना है। 100 अरब रुपया जो देना था, 250 अरब रुपया, उसमें से 100 अरब रुपया दे देता है, वो फ्री दिया है। वो तो देना था 250 अरब रुपया, उसका कोरोना के से क्या ताल्लुक है? कोरोना के लिए किया क्या है लोगों के लिए? आपको बिजली का 150 अरब रुपया आप ज्यादा तेल से कमा रहे हैं, बिजली के बिल आप लोगों से ज्यादा ले रहे हैं, तेल की कीमतें दुनिया में जमीन बोस हो गई हैं, और आप लोगों को जो पैसे लूट रहे हैं लोगों की जेबों से, आम आदमी की जेब से, वो भी वापस करने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से बैठकर बातें करते हैं, दूसरों को बातें करते हैं। अपनी बारी आई है तो आप देखना ये 1-2 दिनों में क्या करने वाले हैं। राणा साहब, मुझे भी जवाब देने एक मिनट भाई साहब, मैं आ रहा, एक मिनट ठहर जाओ। तो ये मलिक साहब, सारी सूरत हाल जो है, इसको देखने की बजाय, समझने की बजाय, जो सिंध गवर्नमेंट ने कंसेंसस करवाया था उलमा का, उसको इन्होंने बुलाकर खुद तोड़ दिया। अच्छा, why did that happen? वो क्यों किया गया? राइट है, कौन सा राइट है? मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूं, लेकिन अगर मेरी किसी डेमोक्रेटिक राइट की वजह से दूसरे लोग मर रहे हों, दूसरों के डेमोक्रेटिक राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहे हो, ये ऐसे ही है जैसे खुद को हमला होता है, उसको हराम करार दिया है। अगर मैं अकेला मरूं तो और बात है, लेकिन अगर मैं दूसरों को मार रहा हूं साथ, तो उसका क्या मतलब है? इससे किसी मजहब का। और मुझे ये बताएं राणा साहब, इसका फैसला कौन करेगा? ये इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स की एडवाइस पे सब कुछ होगा। आपने परसों सिंध का देखा, कल पंजाब का देखा, आज केपीके का देख लिया है। मुझे ये बताएं कि जंग का फैसला को मौलवी करेंगे या सियासतदान बैठकर करेंगे? जंग के अंदर फैसले जो होंगे वो करेंगे जर्नैल करेंगे। और मुझे ये बताएं कि आप एक आर्मी के बंदे को, एक बर्री फौज के बंदे को बैरी में भेज दें जब जंग लड़ रही हो, वहां पे उससे फैसले कराएं। ये कर रहे हैं इस वक्त, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इस वक्त तबाही और बर्बादी कर रही है। लेट बाजी साहब रिस्पांस में जवाब देने दें। अच्छा मलिक साहब की एक बात कहना चाह रहा हूं, अच्छा, मैं प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूं इस वक्त, जी, जो साहब। दुनिया के सारे, आज WHO ने कर दिए, दुनिया के सारे माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बर्बादी आने वाली है। लेकिन ये अगर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी इन हुक्मरानों पे और बराह रास्त इमरान खान पे होगी, क्योंकि उसने पहले दिन से ये नहीं माना, लॉकडाउन का नहीं माना। स्मार्ट लॉकडाउन तो आज इजाद करके ले आए, उससे पहले क्या था? कौन सा माना? एक दिन। अच्छा जी मलिक साहब, एक मिनट चोई साहब, वक्त मुख्तसर है, जरा मलिक साहब से पूछूं। मोड को स्मार्ट कहा जा सकेगा? ये वो जो कह रहे हैं कि हम ट्रैकिंग करेंगे, मैं राणा साहब कहता हूं आपको कि आज मैं एक जगह से आ रहा हूं, वहां पर 44 लोगों को पॉजिटिव कोरोना, एक छोटा सा टाउन है इलाहाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर, कोई वहां पर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी, कोई ऐसी कोई बाकी लोगों की हिफाजत, किसको स्मार्ट लॉकडाउन ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट। इन्होंने खुद इसको पहले इसी कंफ्यूजन के नतीजे में, जब इन्होंने पहले पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक लाइफ
It's a matter, it's a road to life or death. Either it is ruin or you will save. दोनों में से एक काम आपका होगा। और आपने किया क्या? पहले बहस खोल दी इकोनॉमी की और कभी जी झाड़ीदार मारा जाएगा। अब लेट अब्बासी साहब रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं सिर्फ एक बात जी जी मलिक साहब को कंप्लीट करने दें। कसूर की बात एक मिनट मलिक साहब की गल कंप्लीट होने दो ना। अगर अब्बासी साहब और उनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि वो इक़दामात जिनके उठाने से इन्फोर्समेंट से पब्लिक कांटेक्ट कम हो सकता था, उसको लूज करने से ये किसी और चीज में को फायदा कर लेंगे, तो दे आर मिस्टेकन। ना उसमें इकोनॉमी का को फायदा होगा और ना ये जो बाकी ये मूवमेंट की इजाजत दे रहे हैं उससे किसी और चीज को फायदा होगा। जी भाई साहब, दे आर स्टैंडली मिस्टेकन। ओके भाई साहब, नाउ योर टर्न जी। जो मलिक साहब ने कंसर्न रेज किया कसूर के हवाले से, मैं आपके टीवी चैनल के जरिए कसूर के डीसी साहब को यहाँ से एक गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत जारी करता हूँ कि वो इसका जवाब भी दें और ट्वीट भी करें और हो सके तो मुझे रिप्लाई करें, ताकि ये अगर मलिक साहब का कंसर्न ठीक है तो ये बिल्कुल बात जायज़ है। इस पे इनका जो ये पॉइंट रेज करना, इसको सुना भी जाए, इसको ठीक भी किया जाए और मलिक साहब को भी जवाब दिया जाए। मैं अच्छा चलो चौधरी साहब की गलाना जवाब दे दो। तो ये पाकिस्तान में खुशहाल तबके की नुमाइंदगी करते हैं, इनकी सोचें, इनकी अफकार जो है वो खुशहाल तबके की हैं। ये कभी गांव में रहने वाले, कभी वो जो कच्ची बस्ती में रहने वाले या जो शहरों में 3 मरले के रहने वाले, उधर ना इनकी लीडरशिप की सोच जा सकती है ना इनकी जा सकती है। ये जो बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी हैं। मेरे घर में भी यही सोच है कि मैं बाहर ना जाऊं क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर में क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, मैं जिस हल्के से हूं मलिक साहब, आप सुने, लोगों के पास लाखों लोगों के पास खाना नहीं है, करके ये नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन को समझना है। ये स्मार्ट बात है, ये नून के दिमाग में समझ नहीं आ सकती। अरबपतियों का जुमा बाजार लगा है इमरान खान के गिर्द और वो सोचते हैं कि वो मतलब ये जो आप बातें कर रहे हैं चौधरी मंसूर साहब, ये सिर्फ खुशहाल लोगों की बातें हैं, आप आम तबके को समझे ही नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान की सियासत में आप लोगों का खात्मा हो गया। मेरा सवाल ये था कि बाकी मुस्लिम ममालिक में अभी तक रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाकिस्तान में वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है? क्या हम लोग बाकी अपनी हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं या हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पे स्पाइक नहीं आएगी? ये मेरा सवाल था। मेरे ख्याल में उसका मुझे मुकम्मल तौर पे जवाब नहीं मिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन आपके दिल की भड़ास जो है सबकी ज़रूर निकली है। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।